अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान के IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के नेवातिम और टेलनोफ एयर बेसेस को मिसाइल हमलों में निशाना बनाया। IRGC का कहना है कि ये कार्रवाई ईरान के रडार मकामात पर इजरायली हमलों के जवाब में की गई और इसका मकसद इजरायली फौजी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना था। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी जवाबी हमलों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव मजीद बढ़ गया है। आलमी सतह पर कई मुल्क और बैनुल अक़वामी इदारे सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं और दोनों फरीकों से सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए तनाव कम करने की अपील की जा रही है। इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में तेहरान और दूसरे इलाकों में कई मकामात पर फिजाई हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी और फौजी मकामात को निशाना बनाया गया, जबकि तेहरान के मुख्तलिफ हिस्सों में धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई गई। इन हमलों के बाद तेहरान के एयरपोर्ट बंद कर दिए गए और इमरजेंसी इंतजामात नाफिज कर दिए गए। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा और इजराइल की किसी भी मजीद कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा होता है तो इजरायली वजीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू को उसे कबूल करना ही पड़ेगा। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, फैसले मैं करता हूँ, नेतन्याहू नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के हाल ही के मिसाइल हमलों के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। ट्रंप का कहना था कि वो अब भी ईरान के साथ मुआहदा करने के ख्वाहिशमंद है और मौजूदा सूरत हाल का इस अमल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यमन की ईरान हिमायती हौसी तहरीक ने रेड सी में इजरायली जहाज़ों पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान कर दिया है। हौसी रहनुमाओं का कहना है कि अब रेड सी से गुजरने वाला कोई भी इजरायली जहाज़ उनके निशाने पर होगा और ये कदम इजराइल की फौजी कार्रवाइयों के जवाब में उठाया गया है। हौसी तहरीक ने कहा है कि उन्हें अमेरिकी और इजरायली हमलों का मुकाबला करने का हक हासिल है। इस ऐलान के बाद दुनिया के अहम समुद्री तिजारती रास्ते रेड सी और बाब अल मंदाब में सिक्योरिटी खदशात मजीद बढ़ गए हैं। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने सिक्योरिटी सूरत हाल का हवाला देते हुए गाज़ा के तमाम अहम क्रॉसिंग्स बंद कर दिए हैं और इंसानी इमदाद की सप्लाई भी रोक दी है। इजरायली हुकाम का कहना है कि ये कदम सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र उठाया गया है। इस फैसले के बाद गाज़ा में खुराक, दवाओं और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की फराहमी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। इंसानी इमदादी इदारों ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि गाज़ा के लोग पहले ही सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और इमदाद की बंदिश से इंसानी बहरान मज़ीद संगीन हो सकता है। ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ते तनाव के चलते भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ईरान में मौजूद तमाम भारतीय शहरियों के लिए ताज़ा एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वो वहां मौजूद तमाम सफरी ज़राए इस्तेमाल करते हुए फ़ौरन ईरान से निकल जाए। तेहरान में भारतीय एम्बेसी ने भी मशवरा दिया है कि बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए भारतीय शहरी ईरान का सफ़र करने से गुरेज करें। एडवाइजरी में ईरान में मौजूद भारतीय शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो भारतीय एम्बेसी के साथ राब्ते में रहें और कमर्शियल फ़्लाइट्स या दूसरे मौजूद सफरी ज़राए इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द मुल्क से निकल जाए। यूनियन मिनिस्टर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ते तनाव के बावजूद भारत को फिलहाल तेल और गैस की सप्लाई से मुतालिक कोई फ़ौरन ख़तरा नहीं है। उन्होंने बताया कि मुल्क के पास करीब 76 दिन का फ्यूल मौजूद है और सप्लाई को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। हरदीप सिंह पुरी ने यकीन दिलाया कि फ्यूल की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है और हुकूमत सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है। इंडिया ब्लॉक के रहनुमाओं ने दिल्ली में मुनक्किद अहम इजलास में अपोजिशन के इत्तेहाद को मजबूत बनाने और आने वाले सियासी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए नई स्ट्रैटेजी पर गौर किया। इस इजलास में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और दूसरे अपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की। रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल, वोटर लिस्ट की जांच, महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे अवामी मसाइल पर तबादले ख्याल किया। इजलास का मकसद अपोजिशन के दरमियान बेहतर तालमेल पैदा करना और बीजेपी के मुकाबले में मुत्तहिदा स्ट्रैटेजी तैयार करना बताया गया। हैदराबाद पुलिस ने शहरियों को फेक सेंसस वेरिफिकेशन लिंक से होशियार रहने की वार्निंग दी है। पुलिस के मुताबिक साइबर धोखेबाज सेंसस वेरिफिकेशन के नाम पर व्हाट्सएप, SMS और दूसरे ऑनलाइन जराये के जरिए झूठे लिंक्स भेजकर लोगों की ज़ाती और माली मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने वाजे किया कि सेंसस के दौरान किसी भी शख्स से OTP, बैंक अकाउंट की तफसीलात,
पिन या दूसरी हसास मालूमात तलब नहीं की जाती। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि मशकूक लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करें और किसी भी फ्रॉड या साइबर धोखे की सूरत में फौरन पुलिस को इत्तला दें। अस्थमा और सांस की दूसरी बीमारियों से राहत की उम्मीद में हजारों अफराद हैदराबाद के नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड्स पहुंचे, जहां सालाना फिश प्रसादम की तकसीम के लिए सुबह से ही लंबी कतारें देखी गई। बातिनी खानदान की जानिब से मुफ्त दिए जाने वाले इस इलाज के लिए तेलंगाना के अलावा दूसरी रियासतों से भी लोग हैदराबाद पहुंचे। हुजूम को देखते हुए पुलिस, हेल्थ और दूसरे महकमात की जानिब से वसी इंतजाम किए गए हैं, जबकि फिशरीज डिपार्टमेंट ने भी बड़ी तादाद में मछलियाँ फराहम की हैं। इंतजामिया का कहना है कि तमाम इंतजामात लोगों की सहूलत और अमन व अमान को मद्देनजर रखकर किए गए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।